तो अब ये फाल्फा है। क्या सच में? सीरियसली? मुझे भी इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा है। किसी को पता है स्लाइम को वापस फाल्फा में कैसे बदले? मुझे लगा ही था नहीं पता होगा। जहाँ तक हम जानते हैं फाल्फा एक स्लाइम स्पिरिट है। क्या उसके पास स्लाइम में ट्रांसफॉर्म होने का कोई स्किल हो सकता है? मैंने तो कभी नहीं सुना। आप अपने मैजिक से इस मुश्किल को नहीं सुलझा सकती दीदी। मुझे लगता है इस अजीब से केस में खुद से कुछ भी सोच पाना मुश्किल है। अगर ये मॉन्स्टर के बारे में है तो इसके बारे में डीमन से पूछना होगा। डीमन से? मुझे ये जानना है कि फाल्फा को वापस लड़की कैसे बनाया जाए। बिल्ज़बब, फाल्फा स्लाइम में बदल गई है। तुम्हें मुझसे ये घटिया मजाक दोबारा करने के लिए इतना फालतू बहाना ही मिला था। ये बहाना नहीं, सच है। मेरी प्यारी बच्ची, ये आखिर तुम्हें क्या हो गया? सुबह जब हम उठे तो ये हमें इस हाल में मिली। क्या तुम इसे किसी तरह पहले जैसी बना सकती हो? ब्रेड की बात हो तो बेकरी वाले से पूछो, लेकिन जब स्लाइम की बात हो तो स्लाइम से पूछो। स्लाइम से? मैंने सुना है वेंजल्ड कासल में स्मार्ट स्लाइम नाम का एक स्पेशल स्लाइम रहता है। अगर हम उससे पूछे तो शायद जवाब मिल जाए। ऐसा कुछ तो डीमन कैपिटल में ही होगा। वैसे तुम स्मार्ट स्लाइम का नाम बता सकती हो मुझे? बताया तो सही, स्मार्ट स्लाइम है। ऐसा क्या? मुझे तो लग रहा है कि वो ज्यादा स्मार्ट नहीं होगा। ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए वेंजल्ड कैसल जा रही हूँ। मामा, क्या मैं भी आपके साथ आ सकती हूँ? बिल्कुल बेटा, मुझे पता है तुम कितनी परेशान हो। तुम लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अजूसा और मैं जल्द ही फाल्फा को पहले जैसा कर देंगे। स्मार्ट स्लाइम हमेशा एक शांत जगह की तलाश में रहता है। यहाँ वो निचले फ्लोर के कमरे में ही रहता है। मैं हैरान हूँ कि तुम्हें ऐसे कॉम्प्लिकेटेड कॉरिडोर के रास्ते कैसे पता है। हाँ? ऐसा भी कोई रास्ता था यहाँ? क्या तुम रास्ता भूल गई हो? मुझे लगा था कि ऐसा हो सकता है, इसलिए मैं रास्ते में कुछ ब्रेड के टुकड़े गिराते हुए चल रही थी। दीदी, तुम्हें नीचे गिरा हुआ खाना नहीं खाना चाहिए। हम फिर से ऊपर क्यों आ गए हैं? अरे यार, ये इतना कंफ्यूजिंग कासल है। तुम पक्का यही काम करती हो ना? अरे वाह, आप लोग यहाँ। मुझे उम्मीद नहीं थी मैं अपनी बड़ी बहन से फिर से मिल पाऊंगी। ला 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 ला। प्लीज मेरे गाल पर किस कीजिए ना दीदी। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाली हूँ। क्या आप सब यहाँ स्मार्ट स्लाइम को ढूंढने आए हैं? क्या आप सब नहीं जानते कि उसे कैसे ढूंढना है? तो क्या तुम हमें उसके बारे में बताने वाली हो? हाँ बिल्कुल दीदी। लो, बड़ी बहन की किस कितना अच्छा एक्सपीरियंस होता है। हाय हाय, मैं कहीं खुशी से मर ही ना जाऊँ। कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब जल्दी बताओ ये स्मार्ट स्लाइम कहाँ मिलेगा हमें? उसे शहर के वेयरहाउस में जाकर ढूंढ सकते हैं। ये तो एक नॉर्मल वेयरहाउस जैसा लग रहा है। हाँ? वो यहाँ है। कोई चांस नहीं है कि वो इतनी आसानी से मिल जाए। दीवार पर बहुत कुछ लिखा है। ये क्या है? तो तुम हो स्मार्ट स्लाइम, है ना? वो हाँ वर्ड के ऊपर टकराया। अब समझी, मतलब इसी तरह से वो हमसे बात कर रहा है। तो इसीलिए उसका रंग काला है। डियर स्मार्ट स्लाइम, सच बात तो ये है कि एक लड़की जो स्लाइम स्पिरिट है अचानक एक स्लाइम में बदल गई। क्या तुम उसे पहले जैसी बना सकते हो? हाँ? रे ग मा पा ध नि सा। शायद उसने लिखने में गलती कर दी। मुश्किल लग रहा है। इसके बारे में तुम्हें मेज स्लाइम से पूछना चाहिए, जो टॉमरियाना कॉन्टिनेंट के सबसे ऊंचे माउंटेन पर रहता है। मतलब अब हमें उस मेज स्लाइम से मिलने जाना होगा। टॉमरियाना कॉन्टिनेंट का सबसे ऊंचा माउंटेन। हमें पहले इस बारे में थोड़ी रिसर्च कर लेनी चाहिए। अजूसा, क्यों ना हम ये काम कल करें? हाँ, मुझे लगता है सब थक गए हैं, कल ही करते हैं। तो केंसुरा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। केंसुरा? इसका नाम स्मार्ट स्लाइम है, इसलिए छोटा करके केंसुरा कर दिया। वैसे नाम रखने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। अच्छा, तो स्लाइम खाना भी खाते हैं क्या? जरूरी नहीं कि खाना पका हुआ ही हो। इसके आसपास के जंगली घास और मिट्टी भी नरिश्ड फूड होते हैं।
मैं चाहती हूँ कि ये हमारी तरह खाए। हाँ, एक छोटा सा ब्रेक बहुत जरूरी था। मम्मा, क्या बात है? हम दीदी को वापस लाने में हम पहुंच गए हैं। क्या कोई है? जी कहिए, आपको किससे मिलना है? क्या मैं गलत नहीं हूँ तो क्या यही मेज स्लाइम का घर है? हाँ, माफ करना, मैंने कंफ्यूज कर दिया। असल में मैं एक स्लाइम हूँ। तुम भी स्लाइम हो? मैं ऐसी इसलिए हूँ क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक का इस्तेमाल करती हूँ। ओह, तो ये बात है। यहाँ मत खड़े रहिए, अंदर चलकर बात करते हैं। माफ करना, मेरे पास मेहमानों के लिए कुर्सी नहीं है। मैं स्लाइम हूँ, इसलिए मुझे फर्नीचर या टॉयलेट की जरूरत नहीं पड़ती। कोई बात नहीं। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मेज स्लाइम है। मुझे पता था। क्या मैं तुम्हारा ये नाम छोटा करके तुम्हें मासूरा बुला सकती हूँ? मासूरा? जरूर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे आप यहाँ आए किस लिए हैं? तो आप इस स्लाइम को ओरिजिनल फॉर्म में वापस लाना चाहते हैं? हाँ, सही कहा। क्या आप इसे मुझे दे सकती हैं? मैं समझ गई। इसकी इलास्टिसिटी बाकी स्लाइम से बिल्कुल अलग है। ये सच में एक बहुत ही स्पेशल स्लाइम है। मैं समझ गई। क्या ऐसा है? तो ये ऐसा ही है। तो ये ऐसा था। हाँ? ये क्या चल रहा है? मुझे जवाब मिल गया। इसे स्लाइम के इस फॉर्म में बदल जाने की असली वजह है कि इसे गर्दन में मोच आई है। गर्दन में मोच? इसे छूने के बाद मुझे समझ आया कि इसकी बॉडी अकड़ गई है। लगता है जब ये सो रही होगी तो इसके मसल में मोच आई होगी और इसलिए इसे ह्यूमन फॉर्म को बनाए रखना मुश्किल हो गया होगा। इस वजह से ये अपने स्लाइम के फॉर्म में बदल गई है। क्या आप उसे अपने ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक से फिर से नहीं बदल सकती हैं? इस मैजिक का इफेक्ट तो काफी लिमिटेड होता है, उससे ये जड़ से खत्म नहीं होगा। तो हमें क्या करना चाहिए? इसे स्लाइम से ह्यूमन फॉर्म में वापस लाने का सबसे तेज तरीका यही है कि ये खुद से समझकर वापस आने की कोशिश करे। इस बारे में मार्शल आर्टिस्ट स्लाइम की राय सही रहेगी। मार्शल आर्टिस्ट स्लाइम? मेरी तरह तो नहीं, लेकिन मार्शल आर्ट स्लाइम ने अपने शरीर को ट्रेन करके अपना ह्यूमन फॉर्म हासिल किया। इसलिए मुझे लगता है टेक्निक सीखना ज्यादा बेहतर रहेगा। अब ये मार्शल आर्टिस्ट स्लाइम कहाँ मिलेगी? ऐसा लगता है कि वो मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट होने के लिए साउथ के केल्नी शहर में गई है। मार्शल आर्ट टूर्नामेंट? कहा जाता है ये टूर्नामेंट इंडिपेंडेंट मार्शल आर्टिस्ट के लिए जो प्योर स्ट्रेंथ पाना चाहते हैं। समझ गई। फिर तो मैं भी मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करूंगी। अब ये क्यों? अगर मैं टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करूंगी और मार्शल आर्टिस्ट स्लाइम को दिखा दूंगी कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, तो मुझे भरोसा है वो मेरी बात सुनेगी। तुम्हारी बात तो सही है। वैसे उस मार्शल आर्टिस्ट स्लाइम का नाम क्या है? उस स्लाइम का नाम बुसूरा है। बुसुरा? ये तो मेरे नाम रखने की स्टाइल से मिलता जुलता है। मुझे लगा ही था कि इसमें कई सारे मेल पार्टिसिपेंट्स भी होंगे। अरे वहाँ देखो, मैं वेट ही कर रही थी। किसी डीमन ने टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया है, किसी को पता चला तो हंगामा हो जाएगा। अरे कुछ भी नहीं होगा। मैंने अपने हॉर्न्स छिपा लिए हैं और खुद को बील्स के नाम से रजिस्टर करा दिया है। ये कैसा फालतू नाम है? तुम्हारे नाम भी ऐसे ही होते हैं। इस टूर्नामेंट में तुम्हें मैजिक का इस्तेमाल करने की परमिशन नहीं है, इसलिए ध्यान रखना। तुम मुझे समझती हो, मैं उतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ। जीत कर ही आना। मास्टर उसे हरा देना। फाल्फा, मेरी बच्ची, मैं तुम्हें जरूर वापस लेकर आऊंगी। हे मिसी, अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो देखना, मैं जीत कर ही आऊंगी। इस फाइट की विनर है अज़ूसा। मास्टर ने तो उसे कुछ सेकंड्स में ही हरा दिया। दीदी, ये तो बहुत बढ़िया था। हम इतनी जल्दी सेमीफाइनल में पहुंच गए। यहाँ तो सब मास्टर के सामने बस चींटी बराबर है। फिर से एक और गंजा आ गया। मैंने अपनी स्टील बॉडी को ट्रेन किया है ताकि ये किसी भी चीज को तोड़ के रख दे। इस फाइट की विनर है अज़ूसा। इस जबरदस्त ताकत है। लेडी अज़ूसा, कमाल कर दिया। मम्मा, आपने कर दिखाया। ठीक है, अभी तो फाइनल में बुसूरा को हराना है, फिर जीत पक्की होगी। सेमीफाइनल, दूसरी फाइट। बुसुरा अब स्टेज पर है। ये अगले स्टेज पर है, तो ये है बुसूरा। बिल्जे, आगे बढ़ो। ये इस फाइट के विनर है बिल्जे। वो जीत गई। ये बुसूरा लड़की कुछ इतनी खास भी नहीं थी।
बेल्ज़ेबब, तुम जीत क्यों गई? अब मैंने अपना एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी खो दिया। कोई बात नहीं, मेरा भी वही मोटिव है जो तुम्हारा है। मैं बुसूरा से मिलकर सारा मामला सुलझा लूंगी। क्या सच में? इस चीज को तुम मुझ पर छोड़ दो। इसलिए अज़ूसा, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम फाइनल्स पर ध्यान दो, अब हम वहीं पर मिलेंगे। सच कहूँ तो अब मुझे फाइनल्स की ज्यादा परवाह नहीं है। ऐसा मत कहो, मैं फाइनल्स में तुम्हारे साथ मुकाबला करके हमारा